उत्तराखंड के सीएम धामी ने पीएम मोदी के जन्मदिन की दी बधाई। वर्चुअल माध्यम से लिया पूजा अर्चना में भाग। पीएम मोदी की लंबी आयु की कामना। डोईवाला में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर युवा कांग्रेस ने मनाया बेरोजगारी दिवस। भगवान को लिखा पत्र, विरोध में उड़ाए काले गुब्बारे। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी का संबोधन। बोले युवाओं के लिए लगातार बना रहे योजनाएं। पर्यटन क्षेत्र के लिए राहत पैकेज मंजूर। और डोईवाला में आज आम आदमी पार्टी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुल टूटने की घटना को लेकर की प्रेस वार्ता। फ्लाईओवर की खस्ता हालत पर जताई नाराजगी। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर केदारनाथ और गंगोत्री में आयोजित पूजा अर्चना में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। इसके अलावा सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु के लिए भगवान से कामना भी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस की बधाई दी और इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री आवास में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना भी साकार हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर जहां देश भर में बीजेपी के द्वारा हर्ष और उल्लास के साथ उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर बद्रीनाथ धाम में उनके नाम की विशेष पूजा अर्चना की गई। बद्रीनाथ धाम के धर्म अधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि सुबह प्रातःकालीन अभिषेक में नरेंद्र मोदी जी के नाम से पूजा संपन्न कराई गई। बीजेपी के सह प्रभारी आरपी सिंह ने आज सुबह प्रदेश रेस कोर्स स्थित गुरुद्वारे में पीएम मोदी के जन्म दिवस पर उनकी लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन के लिए अरदास अदा की। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार द्वारा सिखों के उत्थान के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है। प्रधानमंत्री के निर्देशों पर गुरुवाणी का अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो रहा है। पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके 71वें जन्मदिन दिवस को उत्सव के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। हरिद्वार की ज्वालापुर विधानसभा से बीजेपी विधायक सुरेश राठौर ने अपने समर्थकों के साथ पीएम मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर केक काटा है और उनकी लंबी उम्र की कामना की है। इस दौरान सुरेश राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि आगे भी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करते रहे। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन मनाया गया। केक काट करके सभी ने उनका जन्मदिन मनाया है। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उनके कामकाज की तारीफ की गई। प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस का अनेक स्थानों पर उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सबसे पहले हमने महायज्ञ किया। यज्ञ के बाद में वात्सल्य वाटिका में जाकर बच्चों के बीच में, और उसके पश्चात अपने बालकुंड के अंदर बच्चों के बीच में, और अनेक स्थानों पर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वालापुर विधानसभा की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम चाहते हैं, उनकी दीर्घायु की कामना करते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया। एमपीजी कॉलेज मसूरी में आयोजित कार्यक्रम में काबीना मंत्री और मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लोगों को जूस और फल बांटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और देश के आम लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और वृक्षारोपण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। धूमधाम से पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया। बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिवस है। पूरे देश के अंदर आम जनमानस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, उसको बड़े जोश शोर से मना रहे हैं और सेवा सप्ताह के रूप में इसको मनाया जा रहा है। आज सुबह से वृक्षारोपण के कार्यक्रम हो रहे हैं, गरीबों को जूस फल हम बांट रहे हैं और आज यहाँ मसूरी, अभी मैं देहरादून में एक जगह हम एक अहीर मंडी में हम बांट कर आए हैं और आज ये मसूरी में यहाँ के कुछ बच्चों को, क्योंकि हमारी संस्कृति में, क्योंकि जो केक काटने की हमारी संस्कृति नहीं है, हमारे यहाँ तो पूजा होती है और दीर्घायु की जिसका जन्म होता है कामना करते हैं। हमने सुबह पूजा करके उनकी दीर्घायु की कामना की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आज पूरे देश के साथ साथ हरिद्वार में भी बड़ी धूमधाम से मनाया गया। किसी ने वहां केक काटा तो किसी ने उनकी योजनाओं को बताया। आपको बता दें कि गुरु कृपा औषधालय में निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम का कैंप लगाया गया। वहीं औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेश जैनर ने बताया कि आज का दिन एक विशेष दिन है। जहां देश के प्रधानमंत्री का आज जन्मदिन है तो वहीं आज सृष्टि के सबसे पहले इंजीनियर कहे जाने वाले विश्वकर्मा दिवस को भी मनाया जा रहा है। हरिद्वार में मनाया गया है पीएम मोदी का जन्मदिन, साथ ही साथ विश्वकर्मा पूजा भी की गई है। मोबाइल फोन से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और हम आधार कार्ड या फिर कोई भी आईडी कार्ड उसका यूज कर रहे हैं और यहाँ पे कोविशील्ड लगाई जा रही है। आज हम लोग उमानंद कॉलेज ऑफ नर्सिंग की तरफ से आए हैं। गाइडलाइन तो आप देख ही रहे कि यहाँ पे किस तरीके से लाइन लगी हुई है आने के लिए, तो और उस वजह से सब मतलब दिख रहा है कि काफ़ी कोविड को लेके काफ़ी अवेयर है आजकल की दुनिया, काफ़ी अवेयर हो गई है, पहले नहीं। सबसे पहले तो आज हमारा विश्वकर्मा दिवस है, जिसको जो इंजीनियरिंग के लोग हैं, हमारे भगवान विश्वकर्मा एक इंजीनियर थे अपने आप में, और उन्हीं को हम लोग आज के दिन अपनी इंडस्ट्री में पूजा करके उनके नाम की उसको हम धूमधाम से मनाते हैं और लड्डू का प्रसाद बांटते हैं, भोजन कराते हैं और इस तरह से एक मतलब खुशी का दिन है हमारे लिए, तो हम इसको मनाते हैं। का इंजेक्शन सबको करवा रहे हैं, वैक्सीन का, और जगह जगह वैक्सीन का करा गया और हम चाहते हैं सभी लगवाएं और इसके साथ में जो डर रहे लोग वो भी लगवाएं और उससे डरने की जरूरत नहीं है। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत अच्छी है कि कोरोना से मुक्त होने के लिए बहुत बढ़िया इंजेक्शन का हुआ है और इससे सब सही भी हो रहा है। मैंने भी लगवाया और सबने लगवा रहा है, हमारे परिवार वालों ने भी लगवाया। जोशीमठ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बीजेपी कार्यकर्त्री मीना भंडारी ने जोशीमठ के ज्योतिर्महादेव मंदिर में पीएम मोदी के नाम की विशेष पूजा अर्चना करी और रुद्राभिषेक और हवन यज्ञ करके पीएम नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर मजबूती देने के साथ उनके हाथ मजबूत करने की कामना करी। उन्होंने कहा कि देश के विकास और उज्जवल भविष्य के लिए नरेंद्र मोदी जी जैसे आदर्श पीएम को मजबूती देने के लिए सबको मिलकर उनका साथ देना होगा। जोशीमठ में भी बड़े हर्षोल्लास के साथ पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की गई है। का कोई विजन ये है कि हम उत्तराखंड एकजुट होकर इस पूरे उत्तराखंड को मोदीमय बनाएं और मोदी जी आज विश्व पटल पर एक जबरदस्त नेता है जिसका सब सम्मान करते हैं और आज विश्व में अगर कोई सबसे ज्यादा पावर वाले नेता है, शक्तिशाली नेता है तो हमारे मोदी जी हैं। उनका ही हमें यहाँ पर प्रचार करना है। हम चाहते हैं ओम वरदाये नमः स्वाहा ओम
जहां एक तरफ भाजपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहे हैं, वहीं कांग्रेस पीएम मोदी का जन्मदिन बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल और प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। उन्होंने देश भर में बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के राज में देश भर में बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई है। सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। कांग्रेस आज बेरोजगारी दिवस के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रही है और बेरोजगारी को लेकर के जमकर निशाना साधा गया। बात भी करेंगे। युवा कांग्रेस ने उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर आने वाले 100 दिन के लिए एक कार्यक्रम लॉन्च किया और उस कार्यक्रम का सबसे पहला फेज जो है उसके तहत आज हमने एक नंबर, टोल फ्री नंबर जारी किया है, जिसका नंबर जो है 7669040884। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7669040884। हम आमंत्रित करते हैं सभी बेरोजगार युवा साथियों को कि इस नंबर पर वो कॉल करें। कांग्रेस इनका संज्ञान लेगी, कांग्रेस इनका रिकॉर्ड रखेगी। आप लोगों ने पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को आज युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। आपको बता दें कि युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी दिवस मनाया है। राहुल सैनी ने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं तभी से देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली गई है। महंगाई से जनजीवन त्रस्त है, उसके बावजूद भी भाजपा आज के दिन को उत्सव के रूप में मना रही है। वहीं युवा कांग्रेस ने आज विरोध में काले गुब्बारे में भगवान के नाम पत्र लिखे और हवा में उड़ा दिए। उन्होंने कहा कि अब भगवान ही देश की हालात को सुधार सकते हैं। सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर बेरोजगारी दिवस मनाया गया और काले गुब्बारे उड़ाए गए हैं। मोदी सरकार होश में आओ। ये जो मोदी जी का जन्मदिन है आज हमारे प्रधानमंत्री जी का, इसको युवा कांग्रेस पिछले 2 साल से बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती आ रही है। उसका कारण ये है कि हमारे देश में जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तो उनका सबसे पहला मुद्दा ये था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, जिस पर पूरी तरह से सरकार फेल रही। तो युवा जो है हमारे देश के इस दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाती है। इस दिवस के विरोध स्वरूप आज जो है हम काले रंग के गुब्बारे उड़ा करके प्रतीकात्मक रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन जो है वो इस रूप में मनाते हैं। भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार। कोरोना महामारी की वजह से बंद पड़ी चारधाम यात्रा को लेकर हाईकोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट के आदेश के बाद से ही मंदिरों में साफ सफाई का अभियान शुरू हो गया। कल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, जिसके मद्देनजर साफ सफाई भी की जा रही है। राज्य सरकार को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। हम जल्द से जल्द कर रहे हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी सफाई इत्यादि की व्यवस्था होने के बाद तत्काल हमारा पहला लक्ष्य है। हम बहुत दिनों से प्रयास कर रहे थे और कल ये दिन आया। माननीय न्यायालय ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति दी है। माननीय न्यायालय ने उसको चलाने की अनुमति प्रदान की है। तो हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि यात्रा चालू हो, क्योंकि यात्रा का बहुत कम समय लगता है। खबर देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री आवास में स्थित जनता दर्शन हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल हो, उन्हें रोजगार स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए राज्य सरकार योजनाएं बना रही है। युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगभग 24,000 सरकारी विभागों में उपलब्ध पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की गई। कोरोना के कारण प्रभावित हुए पर्यटन आदि क्षेत्रों में स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए राहत पैकेज स्वीकार किया गया है। युवा संवाद कार्यक्रम में सीएम का संबोधन, युवाओं के लिए लगातार योजनाएं बनाई जा रही हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया में एक फोटो शेयर किया जिसमें उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को गणेश की उपाधि दे रखी थी। साथ ही साथ अब प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पहले कांग्रेस जय सोनिया करती थी पर धीरे धीरे अब जय गणेश करने लगी है। आने वाले दिनों में कांग्रेस जय श्री राम भी कहेगी। दोनों जो सम्मान सूचक जो नाम आपने लिए वो हमारे पूजनीय हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी को जय गणेश कहने में तकलीफ हो रही है तो वो साबित करे कि भाई हमें तकलीफ है जय गणेश कहने में। आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भूपेश उपाध्याय ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यक्रम की जानकारी दी। भूपेश उपाध्याय का कहना है कि 19 सितंबर को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हल्द्वानी आएंगे जहां उनका रोड शो होगा और साथ ही साथ जनसभा भी होगी। उपाध्याय ने यह भी बताया कि उत्तराखंड में काम करने का क्या विजन हो यह भी अरविंद केजरीवाल ही बताएंगे। साथ ही साथ कार्यक्रम में पत्रकारों से भी बातचीत की जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रोड शो के बारे में जानकारी दी गई है। को लेके लंबे समय से जो वहाँ के हक हकूकदारी हैं, वहाँ के पंडित पुरोहित हैं, वहाँ के तीर समाज के लोग हैं, वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि इस बोर्ड को भंग किया जाए। वो जो बोर्ड है वहाँ की सनातन परंपरा के खिलाफ है, वहाँ की वैदिक परंपरा के खिलाफ है। जो चार धाम मंदिर से, जो क्षेत्र से, जो वहाँ के जो दैविक कार्यों से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी पीढ़ियां उससे जुड़ी हुई है। हजारों परिवार उससे बिल्कुल प्रभावित हो रहे हैं। तो सभी की मांग है कि इस बोर्ड को भंग किया जाए। पिछले एक साल से जिस तरह पूरे उत्तराखंड में 32 पुलों की टूटने की घटनाएं सामने आई हैं, उसे लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विरोध व्यक्त किया है क्योंकि पुलों के टूटने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने डोईवाला विधानसभा अंतर्गत मियांवाला फ्लाईओवर की खस्ता हाल पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रशासन से मियांवाला फ्लाईओवर का निरीक्षण और पुल को दुरुस्त करने की मांग की गई है और कहा गया है कि यदि जल्द से जल्द मियांवाला पुल का निरीक्षण और पुल में आने वाली त्रुटि को दूर नहीं किया गया तो आप पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के आवास का घेराव करेगी। यहाँ बहुत ज्यादा इसलिए है कि बालावाला आज की पत्रकार वार्ता का जो मेन ध्येय है, मेन इशू है, वो ये है कि उत्तराखंड के गिरते पुल लगातार हमारे उत्तराखंड के जो संपर्क सूत्र हैं, जो एक दूसरे को कनेक्टिविटी है, वो गिरती जा रही है, टूटती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकारों ने और इनमें व्याप्त भ्रष्टाचार किस प्रकार से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है इन पुलों के गिरने से। यानी अभी पिछले कुछ समय में ही 32 पुल उत्तराखंड के गिर गए। देश भर में विश्वकर्मा पूजा की धूम देखने को मिली। इसी कड़ी में हरिद्वार में भगवान विश्वकर्मा से लोगों ने वैश्विक महामारी कोरोना से छुटकारा दिलाने के लिए कामना की है और पूजा अर्चना भी की। आने वाले समय में व्यापार में तरक्की हो, इसके लिए विश्वकर्मा जी की पूजा अर्चना की गई और कोरोना से छुटकारा दिलाने की कामना भी भगवान से की गई है। आज विश्वकर्मा डे है। सभी फैक्ट्रीज में विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। भगवान विश्वकर्मा सबको आशीर्वाद दे, संपत्ति दे और सबके लिए जो भी कार्य हम जिस कार्य को करते हैं उसमें वृद्धि करे, यही शुभकामनाएं हैं। एरोसन पेंट कोटिंग इंडस्ट्री इंडिया आप सभी का स्वागत करती है। रुड़की नगर निगम के मोहित नाम के सफाई कर्मचारी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। सफाई कर्मचारी कई महीनों से सैलरी कटने से परेशान था। गनीमत रही कि सही समय पर पड़ोसियों ने मोहित को बचवा लिया। वहीं मोहित का आरोप है कि पिछले 7-8 महीने से उसकी सैलरी काटी जा रही है, जिसकी शिकायत वो सब जगह कर चुका था, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई और आखिर में सफाई कर्मी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। ना करा और सुपरवाइजर की 7 महीने से इसको पीड़ित कर रहा है, शोषण कर रहा है। इसका कह रहा है कि तू काम पे मता, मैं तेरे आज ही चढ़ाऊंगा, 4000 तू रख, 4000 में रखूंगा।
अब नू बताइए साहब, 60,000 की नौकरी में इसकी ये बच्ची है, लड़की इसकी। कौन करा है? ये सुपरवाइजर करा जी, सुपरवाइजर करा। तो निगम में इसकी शिकायत करी आपने? बहुत पहले मैं इसको कई बार लेके गया, अधिकारी से मिले, मैं इंस्पेक्टर अमित है, मदलूल है और नगर आयुक्त है, वह किसी की सुनते नहीं कर्मचारी। मेरा अनुरोध है, हाथ जोड़ कर बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपका मुझे बहुत सामने मिलने लगा। सरकार की लगातार उपेक्षा से राशन विक्रेताओं का सब्र का बांध टूट रहा है। अब अगले महीने से हड़ताल करने का मन बना लिया है व्यापारियों ने। राशन विक्रेताओं का साफ कहना है कि सरकार से पिछले 10 महीने के लाभांश और किराया अभी तक राशन विक्रेताओं को नहीं मिला है। ना ही जिन मांगों की विभागीय मंत्री के सामने सहमति बनी थी उन पर कोई कार्रवाई की गई है, जिस कारण राशन विक्रेताओं को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। यदि सरकार 1 हफ्ते के अंदर अभी लंबित भुगतान और जिन बातों पर सहमति बनी उनको लागू नहीं करती तो अगले महीने होने जा रहे अन्य महोत्सव का राशन विक्रेता बहिष्कार करेंगे और हड़ताल पर चले जाएंगे। आज का बैठक का मेन विषय यह है कि पीएमजी योजना में पहले भी 8 माह का खाद्यान्न राज्य सरकार द्वारा दुकानदारों से बंटवाया गया है और उसमें सिर्फ 3 महीने का किराया मिला है और उसके बाद भी आगे फिर बांटने के लिए कहा गया, उसमें भी अभी कोई 5 महीने का किराया और मिलना है। लगभग 10 माह का किराया हमारे दुकानदारों को प्राप्त नहीं हो पा रहा। कुछ मांगे कोविड टाइम के दौरान जो इनके पुराने बिल के जो संबंध में थी उसमें 3 माह का तो भुगतान हो गया है, 5 माह का लंबित है, जो आश्वासन मैं प्रतिनिधि के रूप में आज यहाँ उपस्थित हूँ। अगले 2 हफ्ते के अंदर बजट की वजह से ये रुका हुआ था, 2 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा ये शासन स्तर का मामला है और इसमें विभाग द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। चारधाम यात्रा पर लगी रोक हटने के बाद एसडीएम जोशीमठ ने जोश फुलाकर मौनी महाराज का आमरण अनशन तोड़ा। वहीं सभी लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा की तैयारी पूरी कर ली है और बद्री संघर्ष समिति ने ढोल नगाड़ों के साथ शोभा यात्रा निकाली है और अब 18 सितंबर से यात्रा शुरू होने को लेकर बद्रीनाथ धाम के कारोबारी अपने अपने कारोबार को सजाने संवारने में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा पर रोक हटने से खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, लोग ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी चारधाम संघ और उच्चतम न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि माननीय उच्च न्यायालय ने चारों धामों की यात्रा खोल दी है। और सबसे ज़्यादा प्रसन्नता की बात यह हुई कि जो लोग इन 4 महीनों से इतने बेरोजगार थे वो लोग भी, उनको भी रोजगार मिलेगा और वो भी अपना जीवन यापन कर सकेंगे। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सभी संघर्ष समिति की टीम, जिनमें स्थानीय निवासी थे, पंडा पंचायत थे, पुरोहित समाज था, बामणी समाज था, माणा था, साधु समाज था और अन्य ब्रह्मकुमार समाज था, सभी लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। वो आभार जो है हमारी रोजी के लिए था, हमारी रोजी रोटी के लिए था और हमारी भूख के लिए था, जो हम पहले से ही सरकार को बराबर बता रहे थे कि आप यात्रा। स्वच्छता पखवाड़े के अंतर्गत नगर पालिका परिषद मसूरी पर्यटन विभाग द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें स्वयंसेवी संस्था वेस्ट वॉरियर्स ने भी योगदान दिया। इस अवसर पर पर्यटन विभाग के वीएस चौहान ने बताया कि राजपुर झड़ी पानी ट्रेकिंग रूट के सौंदर्यीकरण और रखरखाव के लिए नगर पालिका परिषद को पर्यटन विभाग द्वारा अधिकृत किया गया है। जो 2012 से पर्यावरण को लेकर के, स्वच्छता को लेकर के, कचरा प्रबंधन को लेकर के कार्य कर रही है। आज स्वच्छता पखवाड़ा पे जैसे आपको पता हम लोग यहाँ आए हैं और अपने सभी स्वयंसेवियों के साथ उत्तराखंड पर्यटक विभाग के साथ मिलकर के आज हमने यहाँ पूरा स्वच्छता कार्यक्रम चलाया है और जिसका उद्देश्य था कि लोगों में जागरूकता आए कचरा प्रबंधन को लेकर के। जिस ट्रेल पे अभी हम लोग यहाँ पर सफाई अभियान चलाया है, तमाम चीज़ें ऐसी मिली हैं जो रिसाइक्लेबल हैं, जिसमें कांच की बोतल भी है, पेपर भी है, गत्ता भी है, प्लास्टिक भी है। मेरा पहला एक्सपीरियंस ऐसा, पहली बार कूड़ा उठा रही हूँ आके। कभी ऐसा सोचा नहीं था मैंने कि करूँगी, बट इंटरेस्ट था तो कर रही हूँ। बट काफ़ी कुछ सीखने को मिला।
आगे जाके मैं भी शायद ध्यान रखूँगी काफ़ी चीज़ों का। तो अगर आप ये देख रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं माउंटेन्स में तो अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाएं। और ये हर साल होता है इवेंट, अगर आप आना चाहें तो प्लीज़ ज्वाइन करें हमें, स्वच्छता पखवाड़ा टीम को। शायद कल भी होगा, अगले वीकेंड भी हो शायद, प्रॉब्ली पता नहीं मुझे। एंड हाँ बस। हल्द्वानी के उद्देश्य भवन में एसएसपी नैनीताल प्रीति प्रदर्शनी ने साइबर ठगी का बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चले, तीनों ही आरोपी दिल्ली से गिरफ्तार किए गए हैं। इसमें जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये पाया कि इसमें जो हमारे ऑफेंडर्स हैं वो एक तरीका अपनाते हैं, वो एक फर्जी शॉपिंग साइट बनाते हैं, उसको पब्लिसाइज भी करते हैं और रैंडम तरीके से लोगों को कॉल करते हैं कि आपको जो है इस पर ये डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे जब ये हुआ है तो उसको ऑफर फॉर ऑल करके इन्होंने वो किया है। अभी कभी इसको ऑफर फॉर एवरीबडी इस तरीके से करके उसको साइट ये लोग चलाते हैं। और जब काफ़ी डिस्काउंटेड रेट्स पे मिलता है तो लोग उसमें लालच में आकर के उसमें कुछ पैसा पे कर देते हैं। जब 15-20 या कुछ एक लोगों के साथ में इस तरह की ठगी हो जाती है और कंप्लेंट्स आनी शुरू हो जाती है कि हमें अमाउंट डिलीवर नहीं हुआ या हमें हमारा सामान डिलीवर नहीं हुआ, तो ये उस वेबसाइट को बंद कर देते हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा को लेकर के आयोजन किया गया। अगले साल मां नंदा सुनंदा का सबको इंतजार है और भरोसा है कि महोत्सव भव्य रूप से किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में श्री राम सेवक सभा और मंदिर समिति के तत्वाधान में चल रहे 1 सप्ताह का मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव आज मां की विदाई के साथ संपन्न हो गया है। अगले साल मां नंदा सुनंदा का सबको इंतजार है और इस भरोसे से कि वो महोत्सव भव्य रूप में मनाएंगे। मां नंदा सुनंदा देवी का महोत्सव आज मां की विदाई के साथ संपन्न हो गया है। सभी ने इस उम्मीद के साथ मां को विदाई दी है कि अगले साल भव्य रूप से महोत्सव मनाया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।